बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलेंगे, जो स्थान मिल जाए वहाँ बैठकर बोलिएगा, भाव से प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा से निवेदन करिएगा। जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, दिल से बाबा से विनय करें। प्रेशर खोलो, प्रेशर, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। ये मत देखो कहाँ बैठे हो, बस बाबा से प्रार्थना करने के लिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। और साथ में बोलना है आपको, साथ में प्रार्थना आपको भी करना है। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करिए। मूल मंत्र का जाप साथ में करिए। उच्च स्वर में आवाज आना चाहिए आपकी हमारे तक। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव अधिदेव महादेव शिव से, माता स्मृति से बृहस्पति बाबा ने कहा, क्या शिव की आराधना से सब मिल सकता है? सब। पर मेहनत तुम्हें करना, कर्म तुम्हें करना, सब कुछ तुम्हें। एक बात का स्मरण रखना मेरी जीजी, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ये भी, कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो है गिरन। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं,
बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं रहा, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की 2 पत्तियां, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरचक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा, एक बहन ने, डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान, सिंगापुर, उसने अपना फोटो भी लगाया, बेटी ने। आप ही ने पत्र भेजा, एक बार हाथ हिला दो एक बार। डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान, सिंगापुर। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का महत्व समझाना चाहती हूँ। पढ़े लिखे बच्चे आपके बताए उपाय पर हंस सकते हैं गुरुदेव, पढ़े लिखे बच्चे आप जो बताते हो उस पर हंस भी सकते हैं और हो सकता है अपशब्द भी कह सकते हैं, पर मैंने खुद अनुभव करा है गुरुदेव। मैं पहले पूना में नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत करती थी। मैं पूना के नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही। कोरोना काल में भी मैंने 2 साल सेवा दी गुरुदेव। पर आपकी कथा का जो वर्णन है वो मैं अपने दिल से कहती हूं कि आपकी कथा कोई साधारण नहीं, शिव स्वयं कथा बाँचते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं डॉक्टर दीपाली राजपूत, मेरे पतिदेव का ट्रांसफर सिंगापुर में हो गया और सिंगापुर वो चले गए। वहाँ सिंगापुर में मुझे सर्विस मिलना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, सियोर वाले महाराज की शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुना करो।
मैं पेशेंट देखती, हॉस्पिटल में कार्य करती, मरीज देखती, जब समय मिलता तो आपकी कथा हेडफोन लगाकर सुन लेती। एक डॉक्टरनी का अनुभव बता रही हूं गुरुदेव, पढ़े लिखे बेटी हूं मैं, मेरा अनुभव बता रही हूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र क्या होता है गुरुदेव, मैंने कई रोगियों पर भी इसका प्रयोग करा और उसका सफलता मिली। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मैंने जल चढ़ाया, कथा सुनी। अब मैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरे पति का नौकरी वहीं थी, उसके लिए मैं अप्लाई करना चालू करा, पर मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। अब मैं कहाँ जाऊं जल चढ़ाने? मेरी मम्मी ने कहा तू हॉस्पिटल जाती है, समय नहीं मिलता तो घर में शिवलिंग रख, उसकी पूजन कर। घर के अंदर ही शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लगी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक एग्जाम दिया और उम्मीद नहीं करी थी कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी नौकरी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाऊंगी। पर शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन कर बेलपत्री पर